A very warm good morning to all of you. I welcome you all to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 25th of November 2022. 25 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो आई होप दैट यू विल वॉच माय कंप्लीट वीडियो विदाउट स्किप, क्योंकि आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आए हुए हैं तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो एट द सेम टाइम अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, जो कि बेहद आएगा, सो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को, दैट इज डोमेस्टिक डिमांड टू हेल्प ऑफसेट डेंट इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ग्लोबल स्लोडाउन, मिनिस्ट्री सेज. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो भी ग्लोबल स्लोडाउन हुआ है उसमें जो हमें ऑफसेट डेंट देखने को मिला एक्सपोर्ट में, यहाँ पर एक हमें डोमेस्टिक डिमांड की हेल्प की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है. ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिनिस्ट्री ने कहा है. ओके, द आउटलुक फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट मे बी डेंटेड बाय द ग्लोबल स्लोडाउन ड्रिवन बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ हिस्टोरिकली हाई इन्फ्लेशन, रेजिंग बोरोइंग कॉस्ट एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ग्लोबल स्लोडाउन हमें देखने को मिला, ये किसकी वजह से देखने को मिला? स्टीवॉर्नली हाई इन्फ्लेशन की वजह से. स्टीवॉर्न का मतलब होता है जिद्दी. ठीक है, जिद्दी. हाई इन्फ्लेशन, आपको पता है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. ठीक है, रेजिंग बोरोइंग कॉस्ट. ठीक है, जो बोरोइंग कॉस्ट उसमें यहाँ पर एक रेज देखने को मिला. ठीक है, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से यहां पर आपको ग्लोबल स्लोडाउन देखने को मिला. बट रिसाइलेंट डोमेस्टिक डिमांड एंड रीविगोरेटेड इन्वेस्टमेंट साइकिल विल पुश द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्पार्क रीबाउंड इन जॉब्स इन कमिंग मंथ्स. ठीक है, तो आने वाले मंथ में यहां पर हमें इकोनॉमिक में ग्रोथ देखने को मिलेगा, ये सारी चीजों की वजह से, रिसाइलेंट डोमेस्टिक डिमांड की वजह से एंड रीइनविगोरेटेड यहां पर इन्वेस्टमेंट साइकिल की वजह से. ओके, तो ये सारी चीजें यहां पर मिनिस्ट्री ने कहा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है ऑन थर्सडे के दिन. ओके, द रिसेंट इन्फ्लेशन प्रेशर हैज बीन driven by more लोकल फैक्टर सच एज हाई फूड प्राइसेस. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड की गई है मिनिस्ट्री के द्वारा. इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन हैज एक्सीडेड 7% इन ऑल बट 2 मंथ सिंस अप्रैल. ठीक है, तो 2 अप्रैल के बाद अगर हम देखें तो 2 ऐसे मंथ थे जहाँ पर इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो लगभग 7% के आंकड़े क्रॉस कर गए थे. ठीक है, बट अक्टूबर का जो मंथ था वो यहाँ पर 6.8 के आसपास आपको रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया का देखने को मिलेगा. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द बॉटम ऑफ द न्यूज़पेपर. ओके, सो बीच में आपको इस आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे, इसलिए हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ भी नहीं आया हुआ है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. सो लेट्स मूव टू द बिजनेस सेक्शन. यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसको डिस्कस कर लेते हैं. इंडियन गेमर्स लुकिंग एट अ गेमिंग एज अ कैरियर शोइंग HP इंडिया स्टडी. ठीक है, तो यहाँ पर HP इंडिया की स्टडी यहाँ पर ये शो करता है कि जो इंडियन गेमर्स है वो यहाँ पर गेमिंग को अपना एक कैरियर के ऑप्शन के तौर पे मान लिए हैं. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टडी का जो टाइटल है इसको लिख लीजिएगा, HP इंडिया गेमिंग लैंडस्केप स्टडी 2022, जिसमें से लगभग 2000 के आसपास रिस्पॉन्डर को कवर किया गया फ्रॉम अक्रॉस 14 इंडियन सिटीज. ठीक है, और यहाँ पर 2/3 जो सीरियस गेमर्स है वो लगभग अपना 8 घंटे से भी ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं इन गेमिंग. ठीक है, और यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं ऑनलाइन गेमिंग कॉम्पिटिशन्स में. ठीक है, और अपना गेमिंग को एक एज अ कैरियर ऑप्शन के तौर पे मान लिए हैं. गेमिंग जिसे बोलते हैं ना, गेमिंग इन्फ्लुएंसर या फिर गेमिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे अपने आप को यहाँ पर कंज्यूम कर लिया उन्होंने. ठीक है, यहाँ पर एज्यूम कर लिया उन्होंने. ठीक है, गेमर्स सॉ गुड अर्निंग प्रॉस्पेक्ट इन गेमिंग अलॉन्ग विद मल्टीपल कैरियर चॉइस ब्लीडिंग टू द इंडियन gamers showing strong interest in gaming career as per the study undertaken by HP India. ठीक है, तो ये जो ही स्टडी यहाँ पर अंडरटेकन किया गया HP इंडिया के द्वारा, इनमें से इनका मानना है कि ये एक्चुअली जो गेमर्स है यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं. ओके, और अनदर रीजन फॉर ड्राइविंग गेमर्स टुवर्ड द गेमिंग इज पॉसिबिलिटी ऑफ देयर हॉबी बिकमिंग अ कैरियर. ठीक है, तो जो उनका हॉबी है वो यहाँ पर वहाँ क्या बन रहा है, उनका कैरियर बन रहा है. ठीक है, ये सारी चीजें HP इंडिया का कहना है. ठीक है, गेमिंग ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन. ठीक है, लगभग 92% के आसपास देखा गया कि गेमिंग को कंसिडर किया एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन. 58% यहाँ पर देखा गया कि लगभग यहाँ पर उनकी जो मेंटल एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर इंप्रूव की गई है. ओके, इंप्रूवमेंट यहाँ पर उसमें देखने को मिली है. और जो सोशलाइजिंग है लगभग 52% के आसपास हमें देखने को मिला है. ओके, द ग्रोथ ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज आल्सो हेल्पिंग इंडियन गेमर्स टू ट्राई देयर हैंड्स एट वेरियस कैरियर ऑप्शंस. ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रोथ है, ऑफ कोर्स इंडिया में जो गेम है उसको लेकर बहुत ही ज्यादा क्रेज है, आप सबको पता है, चाहे वो कोई भी ऑनलाइन गेम है, GTA हो गया और भी अदर बहुत सारे नए नए गेम्स आ गए. ठीक है, PUBG तो बहुत ज्यादा ट्रेंड किया था. ठीक है, लेकिन अभी वो क्या है कि PUBG ब्लॉक बैन कर दिया गया है. ओके, तो ये सारी चीजें, और आज के डेट में
लोग और भी वेरियस टाइप के गेम्स खेल रहे हैं, वहां से एक अर्निंग प्लेटफॉर्म अपने आप को बना लिया है उन्होंने, ठीक है। वाइल बिकमिंग अ गेमर वाज मोस्ट प्रिफर्ड 53% ऑप्शन एज अ बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है। लगभग 20% के आसपास वहां पर इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। गेमिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर के आसपास 18% के आसपास आप वहां पर देखेंगे कि जो लोग हैं जो गेमिंग खेलते हैं उनमें से जो लोग हैं वो गेमिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं 18% के आसपास, ठीक है। स्ट्रीमर आपको 8% देखने को मिलेंगे और एनिमेटर आपको लगभग 2% के आसपास देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ यहाँ पर इंटरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वुमेन गेमर्स आर ऑल्सो राइज इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वुमेन गेमर्स है वहाँ पर इंडिया में और उनके भी तादाद बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो आइंग कैरियर इन गेमिंग, ठीक है। तो वो भी अपना गेमिंग को एज अ कैरियर के तौर पर मानते हैं, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको ये जानने की जरूरत है कि इंडियन गेमर्स आज के डेट में गेमिंग को एक एज अ कैरियर ऑप्शन के तौर पर मान लिए हैं। वो अपने आप को आने वाले टाइम में क्या बताते हैं, गेमिंग इन्फ्लुएंसर या फिर गेमिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर एज अकॉर्डिंग टू द स्टडी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर स्टडी के द्वारा कहा गया, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी। एक्सपोर्टर्स सिक हेल्पिंग हैंड्स टू राइज आउट ग्लोबल स्लोडाउन, तो ये सारी चीजें वही थी, ओके। FIEO ने यहाँ पर अर्ज किया टू री इंट्रोड्यूस द इंटरेस्ट सब्सिडीज, यहाँ पर टैक्स ब्रेक की बात की गई फॉर ओवरसीज मार्केटिंग इन प्री बजट इंटरेक्शन विद फाइनेंस मिनिस्टर। ग्रुप सिकिंग बिगर एलोकेशन फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रुप्स है वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो एलोकेशन दिया जाता है ओवरऑल फॉर द ईयर, ठीक है, उसका जो एलोकेशन हो वो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा किया जाए, ठीक है, फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली यहाँ पर कहा गया है FIEO के द्वारा, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, इसके बारे में आपको मैंने शुरू में ही पढ़ा दिया फर्स्ट पेज में, ठीक है। कि यहाँ पर ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से यहाँ पर एक्सपोर्ट में यहाँ पर ऑफसेट देखने को मिल रहा है, ऑफसेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मलेशिया के यहाँ पर न्यू प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर उन्होंने अपना स्वर्ण लिया है, ठीक है, शपथ लिया है, जिनका नाम है क्या, अनवर इब्राहिम, ठीक है। लिख लीजिएगा अनवर इब्राहिम स्वर्ण इन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया एंड 5 days पॉलिटिकल इम्पासेस आफ्टर पोल्स, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नाम लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो अनवर इब्राहिम आज के डेट में शपथ ले चुके हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नेम्स एक्स स्पाई मास्टर असीम मुनीर टू बी द न्यू आर्मी चीफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, इसका नाम लिख लीजिएगा। एक्चुअली इसका नाम पूरा नाम क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद असीम मुनीर। ये आज के डेट में जो पाकिस्तान में जो करंट जो यहाँ पर आर्मी चीफ है उनको रिप्लेस करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा को रिप्लेस करेंगे, जो कि अपना ये लगभग 6 मंथ का यहाँ पर एक्सटेंडेड टर्म्स दिया गया था, उसको ये खत्म करेंगे 29 नवंबर को, ओके। और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने यहाँ पर नाम रिकमेंड किया है, ठीक है, टू द स्पाई फॉर्मर स्पाई चीफ, ठीक है। इसका नाम क्या है, असीम मुनीर, ठीक है। ये अगले न्यू आर्मी चीफ होंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नाम लिख लीजिएगा। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि बाजवा ने ये कर दिया वो कर दिया, ये सारी चीजें आती रहती है न्यूज में। तो अब ये अगर आपके न्यूज में अगर आएंगे कि जो सैयद असीम मुनीर है, ये आगे आने वाले टाइम में बोला जाएगा कि मान लीजिए कुछ भी एक्शन लेते हैं तो पूछा जाएगा कि किसने लिया था, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाइएगा कि वो तो नाम ही नहीं पता, ठीक है, और कौन है ये भी नहीं मुझे पता, ठीक है। तो जो न्यू आर्मी चीफ होंगे पाकिस्तान के वो कौन होगा, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद असीम मुनीर, ठीक है, जो कि पहले फॉर्मर स्पाई रहा करते थे, ठीक है। स्पाई का मतलब होता है वही जासूस ना, हाँ जासूस, ओके। So let's move to the next important news. Aviation Ministry notifies draft aircraft security rule 2022, ठीक है। तो यहाँ पर एविएशन मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स 2022। द ड्राफ्ट रूल वंस फाइनलाइज विल एम्पावर BCAS, ठीक है ना। यहाँ पर BCAS क्या है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ताकि वो इसके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर पाए अप टू 1 करोड़ ऑन एयरपोर्ट एंड एयरलाइंस फॉर द वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है ना। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चीज के बारे में आप लिखिएगा कि जो एविएशन मिनिस्ट्री है इन्होंने रिसेंटली एक ड्राफ्ट किया एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल 2022, और इसमें इसको अगर एक बार ये फाइनलाइज हो जाता है, ठीक है, ये एक बार अगर ड्राफ्ट ये फाइनलाइज हो जाता है तो ये BCAS को यहाँ पर एम्पावर करेगा, ठीक है। एम्पावर का मतलब उसको पावर दे देगा ताकि वो पेनल्टी इंपोज कर पाए अप टू 1 करोड़ ऑन एयरपोर्ट एंड एयरलाइंस, ठीक है। एयरपोर्ट और एयरलाइंस पे वो लगभग 1 करोड़ तक का पेनल्टी इंपोज कर सकता है फॉर द वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। जो भी सिक्योरिटी मेजर्स होंगे उसके वायलेशन के लिए ये यहाँ पर चार्जेस लगाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता रहा हूँ, उसको लिखिएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल 2022 which enables the aviation security regulator and Bureau of Civil Aviation Security to impose penalty up to 1 crore on airport and airlines for the violation of security measures। ये मैंने आपको बता दिया। Once the draft rule are finalized,
BCAS can impose a fine up to 50 to 1 crore on airport and airlines if they fail to prepare or implement a security program। ठीक है, अगर वो सिक्योरिटी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाते हैं, ठीक है, उसको बनाने में यहाँ पर फेल हो जाते हैं, तो लगभग BCAS यहाँ पर उनके ऊपर 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास यहाँ पर फाइन इम्पोज कर देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर एक्चुअली बताई गई है। ओके, सो यही सारी चीज़ यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। लार्ज एयरपोर्ट्स कैन ऑल्सो फेस अ पेनल्टी ऑफ 1 करोड़। ठीक है, जो लार्ज एयरपोर्ट्स है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास की पेनल्टी यहाँ पर फेस कर सकते हैं इफ दे फेल टू प्लान एंड डिजाइन लेआउट ऑफ एयरपोर्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, अगर नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत उनका जो एयरपोर्ट डिजाइन नहीं है, लेआउट नहीं है, तो यहाँ पर उनके इस पे यहाँ पर आपके फाइन लग जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताएगी। इंडिविजुअल विल आल्सो फेस पेनल्टीज रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख टू 25 लाख डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर ऑफ ऑफेंस। ठीक है, तो उनके ऑफेंस पे डिपेंड करता है कि उनका नेचर, उनके नेचर पे डिफेंस करता है, ऑफेंस का जो नेचर उस पर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल को कितना यहाँ पर पेनल्टी फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बताई गई है। और ये जो रूल है, ठीक है, ये जो नया रूल आया हुआ है, ये रूल एक्चुअली रिप्लेस करेगा किसको? एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल 2011 को। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करेगा? एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल 2011 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड विद मी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप्स मार्जिनली टू 7.2 इन जुलाई सितंबर सर्वे। ठीक है, तो जुलाई सितंबर का जो सर्वे हुआ उसमें एक्चुअली हमने देखा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था इसमें हमें एक गिरावट देखने को मिली। ठीक है, इसमें हमें गिरावट देखने को मिली। इट वॉज 7.6 इन प्रीवियस क्वार्टर। ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम देखें तो ये 7.6 के आंकड़े यहाँ पर थे एंड 9.8 इन कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड इन 2021। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड 2021 में अगर हम देखें तो ये 9.8 थे। अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन राइजेस टू 47.9% फ्रॉम 46.7%। ठीक है, तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था इसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला, 47% का इंक्रीज देखने को मिला एज पर अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डाटा 46.9। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, now the unemployment rate in urban areas for person above the age 15 eased to 7.2% in July September from 9.8 a year ago। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्बन एरियाज के आसपास अगर आप देखें तो जो पर्सन अबव 15 है वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो यहाँ पर 7.2 के आसपास आप पहुंची है, जो कि 9.8 था पिछले साल। ओके, 7.6 इन प्रीवियस क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें तो 7.6 था, 0.4 के आसपास यहाँ पर गिरा है। ओके, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्सडे के दिन ये सारे डाटा हमको यहाँ पर रिलीज किया गया। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट was 6.6 फॉर मेन एंड 9.4 फॉर वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेन के लिए कितना है? 6.6 है और वुमेन के लिए कितना है? ये 9.4 है। ओके, द रेट वॉज 9.3 एंड 11.6 रिस्पेक्टिवली इन जुलाई सितंबर 2021। ठीक है, अगर यहाँ पर रेट देखें तो जो मेन के लिए था वो कितना था? 9.3 था प्रीवियस ईयर 2021 की बात कर रहा हूँ, जुलाई सितंबर की। ठीक है, 9.3 था मेन के लिए और जो वुमेन के लिए था वो 11.6 था। तो आप देख सकते हैं लगभग 2% के आसपास यहाँ पर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट में अच्छा हमें देखने को मिला। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन लेबर फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है वो एक्चुअली ऐसे पता चलता है कि जो परसेंटेज होते हैं ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन लेबर फोर्स। ठीक है, तो जो अनएम्प्लॉयड है लेबर फोर्स में जो भी पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड है, उसके परसेंटेज को यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो से निकाला जाता है। ठीक है, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा कि आपको पता होना चाहिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो एक्चुअली होता क्या, वो है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो किसको बोलते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पर्सन। ठीक है, परसेंटेज, एक पर्सन का परसेंटेज, जो भी अनएम्प्लॉयड है लेबर फोर्स के अंदर जो भी पर्सन अनएम्प्लॉयड है उसके परसेंटेज को यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कहा जाता है। The workers population ratio also witnessed a marginal increase as per compared with last year। ठीक है, तो worker population ratio इसमें हमें भी इंक्रीज देखने को, मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला है as per compared with the previous year। and WPR, that is worker population ratio, is defined as the percentage of employed person in population। ठीक है, तो यहाँ पर जो worker population ratio होता है इसको एक्चुअली ये कहा क्या जाता है। ठीक है, आपसे कोई पूछ देगा आने वाले टाइम में कि worker population ratio क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताइएगा ऐसे परसेंटेज। ठीक है, एम्प्लॉयड पर्सन के परसेंटेज को हम जो भी
पॉपुलेशन है, मान लीजिए आज के डेट में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 141 करोड़ के आसपास है, ठीक है। इसमें जितने भी इंप्लॉयड पर्सन होंगे ना, उसको हम उसका परसेंटेज को हम WPR कहेंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, WPR इन अर्बन एरियाज फॉर द पर्सन एज्ड 15 एंड अबव स्टूड एट 44.5%, ठीक है। तो यहाँ पर बताएगा कि WPR जो अर्बन एरियाज में है वो कितना है, यहाँ पर 44.5% एंड जुलाई सितंबर, ठीक है। सो अगेन जुलाई सितंबर के डाटा है 2022 की, ठीक है। इंक्रीज फ्रॉम 42.3 इन द प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है। तो ये पिछले साल के मुकाबले आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.2 के आसपास यहाँ पर बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, ये सारे डाटा यहाँ पर एक्चुअली बताए गए हैं कि ये सारे डाटा यहाँ पर देख सकते हैं आप, ओके। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स हु आर वर्किंग और सीकिंग टू अवेलेबल फॉर वर्क इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया आर्टिकल में। ये जो डिफाइनेशन है, डेफिनेशन इसको लिख लीजिएगा, जैसे कि आपको WPR के बारे में बता दिया, ठीक है। WPR को कैसे आपको निकालना है, ठीक है। क्या होता है WPR, ओके। कैसे क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि जो एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं पॉपुलेशन में, उसको उसके परसेंटेज को WPR कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स हु आर वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क इन पॉपुलेशन, ठीक है। जो भी परसेंटेज है लेबर फोर्स में जो कि देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, अवेलेबल है किसके लिए, फॉर द वर्क इन पॉपुलेशन, उसको हम कहेंगे LFPR, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये सारी चीजें आंकड़े यहाँ पर लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी, ओके। यहाँ पर एक्चुअली एक और डाटा है, द LFPR अमंग मेन वाज 73.4% एंड 21.7% अमंग वुमेन्स, ठीक है। तो जो LFPR हम देखने को मिलेगा लगभग मेन में आपको 73.4% के आसपास और वुमेन में आपको 21.7 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये डाटा भी लिख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ओके। इंडिया और ईरान यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाबार पोस्ट, ठीक है। तो चाबार पोस्ट के डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करेंगे इंडिया और ईरान, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो पोर्ट है इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि चाबार पोस्ट जो पोर्ट है, ऑफकोर्स यहाँ से बहुत सारी जो शिपमेंट्स होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है इंडिया और ईरान के बीच में। तो इसकी डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और इसके लिए इंडिया और ईरान को कुछ यहाँ पर मेजर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेजर्स लेने पड़ेंगे सो दैट यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ता चला जाए, ओके। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में ये आर्टिकल आया हुआ है, राइट्स एट चाइना आईफोन असेंबली प्लांट्स, ठीक है। असेंबली प्लांट्स में यहाँ पर एक राइट्स हो गया, किसके किसके बीच में, चाइना के कुछ ऑफिशियल्स हो गए, पुलिस और यहाँ पर लेबर फोर्स के बीच में यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, झड़प हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर उसको हम समझेंगे हुआ क्या था, ठीक है। Videos on Chinese social media on November 23rd showed hundreds of workers protesting and clashing with police at the Foxconn factory and Zhengzhou, ठीक है। So again it's very important, ये जो प्लेस है Zhengzhou, यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली, जो hundreds of workers थे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगभग 23 नवंबर की ये बात है। यहाँ पर एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, चाइनीज सोशल मीडिया पे, जहाँ पर आप देखेंगे कि हंड्रेड्स ऑफ सोशल वर्कर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे विद पुलिस के साथ एट Foxconn इंडस्ट्री इन Zhengzhou, okay, in central Chinese Henan provinces. The video showed violent clash between worker and thousands of hazmat clads पुलिस डिप्लॉयड एट द फैसिलिटी, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर एक चीज़ आपको जानने की जरूरत है कि वीडियो में हमें ये देखने को मिला, यहाँ पर एक वायलेंट क्लैश देखने को मिला बिटवीन द वर्कर्स और जो बहुत सारे जो क्लैड पुलिस थे वो यहाँ पर हजमत सूट पहने हुए थे, वाइट सूट होता है वो हजमत का, ठीक है। वो यहाँ पर डिप्लॉयड थे फॉर एट द फैसिलिटी सेंटर, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आर्टिकल में, ये पूरा चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा ना, तो यही आपको देखने को मिलेगा क्या कि जो प्रोटेस्ट हुआ वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लीजिए कि चाइना की जो जीरो पॉलिसी है, जीरो कोविड पॉलिसी है, उसमें एक्चुअली चाइना ने क्या किया, एक शहर है जेजोंगजो, यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या कि कोविड के केसेस यहाँ पर तेजी से बढ़ने लगे, ठीक है। तो चाइना अगेन लॉकडाउन कर दिया, ठीक है। चाइना ने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन की वजह से जो लोग हैं वहाँ पर स्टक हो गए, ठीक है। कॉमोडिटीज़ वहाँ पर उनको नहीं मिलने लगी, ठीक है। वो यहाँ पर ऐसे ही अपने जैसे तैसे करके फैसिलिटीज़ यहाँ पर निकाल कर वो यहाँ पर रह रहे थे, ठीक है, रह रहे थे। और एक्चुअली यहाँ पर लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पर उनको सारी चीज़ें दी जाती थी, लेकिन अब मान लीजिए लोगों का अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पर वहीं पर रखिएगा तो एक्चुअली लोग वहाँ से स्केप होने लगेंगे, ठीक है, भागने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी बाहर की दुनिया देखना है, ओके। और उनको यहाँ पर क्या कर दिया गया, कोविड यहाँ पर जो कोविड-19 के जो पॉजिटिव केसेस थे वो यहाँ पर जो नए लोग आ रहे थे हायर होकर, ठीक है, जो नए लोग यहाँ पर हायर होकर आ रहे थे, जो कोविड-19 पॉजिटिव केसेस के जो पेशेंट थे उनके साथ उनको समर्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर ये करने की वजह से क्या होता है, कोविड के केसेस यहाँ पर बढ़ते चले गए, ठीक है। और लोग यहाँ पर अफरा तफरी
मचा दी है, ठीक है। अफरा तफरी मचाने के बाद ये लोग इधर कहीं भाग रहे हैं, कोई लोग उधर भाग रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये प्रोटेस्ट ज़्यादा बढ़ता चला गया, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पूरा आर्टिकल में यही लिखा हुआ है कि जेसोंग वेयर ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स giant Foxconn established the world largest iPhone assembly facility has been dealing with a wave of COVID-19 cases since September, ठीक है। तो सितंबर से आपको COVID-19 के केसेस इस जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट आईफोन असेंबली फैसिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। रिपोर्ट्स इन अक्टूबर said an outbreaks in Foxconn facility led to worker being locked down in dormitories for several weeks, ठीक है। तो यहाँ पर several weeks से बहुत पहले से ही यहाँ पर जो Foxconn फैसिलिटीज में जो वर्कर्स थे वो यहाँ पर पहले से ही फंस चुके थे, ठीक है, और यहाँ पर डॉर्मेटरीज में वो रह रहे थे, ठीक है। Dramatic image in late October showed some workers climbing the wall of factories to escape the lockdown and walking back to their hometowns along highway. Represents the migrant workers exodus seen during India's lockdown in March 2020, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वर्कर्स थे, वो यहाँ पर अपने वो बोलते हैं ना ब्रेवरी यहाँ पर दिखाए और यहाँ पर भागने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से कुछ ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यहाँ पर उन्होंने भागने की कोशिश की और यहाँ पर ये सारी चीज़ें उनके साथ हुआ, ओके। विथ वर्कर लिविंग एंड द लोकल गवर्नमेंट्स हैज सॉट टू हायर 100 of replacement, with report in Chinese media saying as many as 1 lakh new workers being recruited to the ensuring एप्पल सप्लाई चेन रिमेन्स अनडिस्टर्बेड, ठीक है। एप्पल का जो सप्लाई चेन है वो अनडिस्टर्बेड रहे, इसकी वजह से यहाँ पर जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसके जो लोकल गवर्नमेंट उन्होंने यहाँ पर लगभग हंड्रेड्स ऑफ यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट है उसको हायर करने की बात की, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया कि जो हंड्रेड्स ऑफ जो रिप्लेसमेंट है वो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर कुछ अलग से होगा, क्योंकि यहाँ पर एप्पल की जो सप्लाई चेन है वो रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। एप्पल 14 का यहाँ पर जो सप्लाई है वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। द लेटेस्ट प्रोटेस्ट अपीयर्स टू हैव बीन कैरिड आउट बाय सम ऑफ द न्यू रिक्रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट प्रोटेस्ट है वो किसके द्वारा, यहाँ पर कुछ न्यू रिक्रूट्स के द्वारा यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर आया, ठीक है। हु हैव इन वीडियो कंप्लेंट दैट दे हैव डिनाइड पेमेंट, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि वीडियो में यहाँ पर बताया कि उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया कि जो पॉजिटिव केसेस जो पेशेंट है उनसे वहाँ पर उनको अलग नहीं किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर जो है जो कंडीशन है उसको सीरियस कर दी, ओके। नाउ यहाँ पर फॉक्सकॉन और एप्पल का यही कहना है कि एक्चुअली देखिए फॉक्सकॉन ने तो ये कह दिया कि ये सारी चीज़ें झूठ है, ठीक है। चाइनीज गवर्नमेंट हैज क्रैकडाउन फोर्सफुली ऑन द प्रोटेस्टर्स, ठीक है। तो प्रोटेस्टर के ऊपर फोर्सफुली यहाँ पर क्रैकडाउन किया चाइनीज गवर्नमेंट ने। एंड वीडियोज ऑन 23rd of November showed thousands of rioters and police and all clad in white hazmat suit surrounding the facilities and clashing with workers, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक बहुत ही ह्यूज क्लास आपको देखने को मिला बिटवीन ये प्रोटेस्टर और यहाँ पर thousands of riot splits, ओके। नाउ सम क्लिप्स showed the white clad security personnel beating up and kicking workers, ठीक है। तो कुछ क्लिप्स ऐसे भी दिखाते हैं कि जो व्हाइट क्लाड के जो हजमत सूट पहन का है जो सिक्योरिटी पर्सनल वो यहाँ पर वर्कर्स को मार रहे थे, पीट रहे थे। वीडियोस वेयर बीइंग स्ट्रीम्ड लाइव स्ट्रीम्ड ऑन सोशल चाइनीज मीडिया, ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज़ को आप यहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर सोशली यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई, ओके। नाउ यहाँ पर एक्चुअली जो फॉक्सकॉन है ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बोलती है कि एक स्टेटमेंट में फॉक्सकॉन ने कहा कि वो जो वर्कर्स का जो क्लेम है वो सारी चीज़ें यहाँ पर झूठी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फॉक्सकॉन ने एक स्टेटमेंट में कहा कि डिनाइड द worker claims saying it's had a fulfilled contract and allegation of workers from not being separated from COVID-19 patient were untrue, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि उनको सेपरेट यहाँ पर एक्चुअली क्लेम किया गया ना वर्कर्स के द्वारा कि उनको COVID-19 पेशेंट है जो है उनसे वहाँ पर उनको सेपरेट नहीं रखा गया। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर झुटला दिया गया किसके द्वारा, फॉक्सकॉन के द्वारा। एप्पल का यही कहना है कि हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक बेटर रिपोर्ट के साथ हम आएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। फॉक्सकॉन प्रोड्यूस अराउंड 70% ऑफ एप्पल आईफोन्स, ठीक है। तो लगभग जो फॉक्सकॉन है वो लगभग 70% एप्पल के आईफोन्स यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, ये भी आपको जानने की जरूरत है, ओके। और कोविड-19 एक आउटब्रेक जो हमें देखने को मिल रहा है कहाँ पर, ज़ेजिंगजो में। एप्पल हैज एक्सप्रेस कंसर्न दैट इट iPhone 14 शिपमेंट विल बी अहेड इन की हॉलीडे सीजन्स इन US, ठीक है। तो ये अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है दैट जो iPhone 14 की शिपमेंट है वो हो सकता है कि इसकी वजह से हिट देखने को मिलेगा इन द हॉलीडे सीजन्स इन US, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर कहा गया, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी, ओके। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक्चुअली बात किया है, ठीक है। नए जो वर्कर्स आए उनको बोला कि इन्होंने पेमेंट नहीं दिया गया इनको, ठीक है। और जो कोविड पेशेंट है उससे इनको अलग नहीं रखा गया, इसकी वजह से यहाँ पर जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से
बढ़ गया। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। दोनों एडिटोरियल में आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। यूक्रेन के रिगार्डिंग राइट विंगर्स एंड क्राइसिस इन डेमोक्रेसी, ठीक है, और एन वर्ड ऑफ एडवाइस ऑन ओटीटी एंड ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल, ठीक है। ये एक्चुअली जो सेकंड आर्टिकल है ना, ये उसी के रिगार्डिंग है कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है उसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाए किसमें, द ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल में, जिसके बारे में आपको मैं लगभग कितना 2 से 3 हफ्ते का पहले इसके बारे में आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। अभी आज की डेट में इसको क्या किया गया है, पब्लिक कमेंट के लिए पुट किया गया है और 30 दिन तक ये चलेगा। एक्चुअली इसमें मेन आर्गुमेंट का क्या रीजन है मैं बताता हूँ। जब सेम सर्विस है तो सेम रूल होना चाहिए, ये प्रिंसिपल की वजह से यहाँ पर मेन आर्गुमेंट बना हुआ है। ये जो बिल है ये मेन आर्गुमेंट इसी वजह से ये बना हुआ है, ठीक है। सो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है, पहले मैंने आपको बता दिया था। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। पीपल विद सिंगल नेम ऑन पासपोर्ट इनएडमिसिबल टू यूएई नाउ सेज एडवाइजरी, ठीक है। तो एडवाइजरी ने यहाँ पर कहा कि जो पीपल विद सिंगल नेम होंगे, जिनके पासपोर्ट में सिंगल नेम होंगे, वो इनएडमिसिबल होंगे टू यूएई, ठीक है। तो यूएई नहीं जा पाएंगे, विया वर्सा। ओके, पीपल गेटिंग रेडी टू ट्रेवल्स एंड टू एंड फ्रॉम यूएई विल हैव टू इंश्योर दैट देयर पासपोर्ट हैव देयर प्राइमरी नेम एज वेल एज सेकेंडरी नेम मेंशन प्रॉपर्ली, ठीक है। तो दोनों नाम वहां पर मेंशन होना चाहिए। पहले क्या होता था कि एक इंसान अपना एक ही नाम देता था, दूसरा नाम नहीं देता था। एन एडवाइजरी इशूड बाय द एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस has made clear that as per National Advanced Information Center UAE, any passport holder with a single name, either in surname or given the name, will not be accepted by the UAE immigration and the passengers will be considered inadmissible, ठीक है। तो यहाँ पर जो UAE के द्वारा कहा गया कि अगर कोई भी यहाँ पर सिंगल नेम के साथ आएगा तो उस पैसेंजर को यहाँ पर कंसिडर कर दिया जाएगा इनएडमिसिबल, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। तो पर्सन को यहाँ पर दोनों नाम अपने लिखने पड़ेंगे, पहला आप सरनेम और दूसरा आपका जो सेकेंडरी नाम होगा वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों नेम्स आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। और ऊपर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।